वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़े की शॉपिंग जो कि मैंने की थी $1 से। और आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे सुन के, इतनी रीज़नेबल 270 में हमें हर चीज़ मिल रही थी, जिसमें हमारे पास ज्वेलरी भी थी, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी भी थी, जिसमें हमारे पास क्रोकरी भी थी, ईच एंड एवरीथिंग इन ओनली 270। और मैं तो इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। और ये आपकी सिटी में भी हर जगह ये वाली, अब तो हर जगह ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं शॉप पे एंटर हुई, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही थी डायरीज़, बिकॉज़ मुझे डायरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन की थी, इनके पास काफ़ी डिफरेंट तरह की इनके पास थी, कलेक्शन थी थोड़ी सॉरी। और मुझे थोड़ी सी सिलेक्शन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है और मुझे वैसे भी जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा थोड़ी लेज़ी भी हूँ, जल्दी मुझे कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा होता। और काफ़ी मरतबा मैं सोच के फिर मुझे जाके कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है, वैसे इतनी जल्दी मुझे नहीं आती। और यहाँ पे एक ये वाली डायरी मैं चेक कर रही थी, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी थी कि मैं सोच रही थी ये ले लूँ। लेकिन इसके जो पेज थे उसका कलर ऑफ वाइट शेड में था, और पता नहीं कुछ लोगों को ये मसला होता है या नहीं होता। और मुझे ऑफ वाइट शेड में जो पेजेस होते हैं ना, वो इतने अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे होता है कि पेज का कलर है वो जो वाइटिश में हो, और फिर मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने एक आधी पसंद कर ही ली थी, और वो तो मैंने आपको आगे जाके बताऊँगी कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी थी, यहाँ पे स्टफ़ बहुत अच्छा था चीज़ों का। जो हमारे पास यहाँ पे पेपर है उसका स्टफ़ भी अच्छा था। एंड 270 में आई थिंक ये बिल्कुल भी महंगा नहीं था। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे वाटर बॉटल्स की यहाँ पे वैरायटी थी, और इतनी डिफरेंट तरह की बॉटल्स पड़ी हुई थी, जिसमें से भी सिलेक्शन करना मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लूँ, जो कि मैंने पहले सबको यूज़ करते हुए देखा हुआ है। वो चीज़ मेरे पास ना आए, मेरे पास आई थोड़ी सी डिफरेंट आए। और मेरी आज मेरी ये कोशिश थी कि मैं कोई भी यूज़लेस चीज़ ना लूँ, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस चीज़ें उठा के ले आती हूँ, जो कि बाद में मेरे यूज़ में नहीं आती। तो आज मेरी यही कोशिश थी कि मैं बस वो चीज़ें लूँ जो मेरे यूज़ में आ जाएँ। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के कप्स थे, मग्स थे, और डिफरेंट जार बॉक्सेस थे, जो कि थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के, लेकिन मेरे मतलब के नहीं थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो मामा मंगाती हैं ना। मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम शाम नहीं है तो मैं बस वो चीज़ें लेती हूँ जो कि मेरे मतलब की होती हैं, बस वही चीज़ें पिक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये शीक ग्लैम को इन्होंने कम्प्लीटली कॉपी किया हुआ था। इसका ब्लश ऑन मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे देख के मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लेते हैं, यही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मेकअप भी बहुत ज़्यादा था और हर तरह की चीज़ें थी। लेकिन मैं $1 से आपको रिकमेंड यही करूँगी कि यहाँ से मेकअप ज़्यादा परचेज़ ना किया जाए, बस सिलेक्टिव चीज़ें ली जाएँ, क्योंकि ये हमारी स्किन का मामला है। तो स्किन के लिए यहाँ से फाउंडेशन और सीरम्स वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। अक्सर गर्ल्स को मैंने देखा है कि आप पैसे बचाने की खातिर अपनी मुंह का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने आप से भी प्यार करना है, अपनी स्किन से भी प्यार करना है। तो इसलिए आपने ऐसी कोई भी वेस्ट जो प्रोडक्ट है ना, वो आपने पिक नहीं करनी। आपने सिलेक्शन करनी है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगे आपने बस वही लेनी है, जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मेकअप में तो आपने फाउंडेशन और सीरम, ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, क्योंकि इससे आपकी स्किन का जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वो इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है ना इस तरह के केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करके। और यहाँ पर डिफरेंट मास्क भी हैं जो आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है। आपने यहाँ पे आप ट्राई कर सकती हैं, आप इनकी ज्वेलरी ट्राई कर लें। इनकी ज्वेलरी अच्छी है, इनके पास बुक अच्छी है, इनके पास क्रॉकरी अच्छी है, जो चीज़ें अच्छी हैं बस वो ट्राई करें आप। लेकिन मेकअप के लिए मेक श्योर करें कि आप रिजनेबल प्राइसेस की चीज़ें ले लें, लेकिन इतनी भी लो ऑफ कॉस्ट ना लें कि जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हों, और केमिकल्स आपकी स्किन को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इसके साथ ही बाकी जो चीज़ें मैंने ली थी वो अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो मैंने $1 से शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी ये बैंगल्स देखें कितने मज़े की बैंगल्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लग रही थी और इतनी मज़े की थी ना, और किसी भी हमारे ड्रेस के साथ मैच हो सकती हैं, फॉर्मल के साथ भी और फैंसी के साथ भी। तो इसलिए एक मैंने ये वाली बैंगल्स ली थी $1 से, और उसके बाद एक ये वाला और एक ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। दोनों ही सिल्वर कलर में थी, क्योंकि ये वाली शेड्स हर किसी के साथ चल जाती हैं। और ये देखिएगा आप, ये कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लग रही है। अभी इसका टैग भी ऐसे मैंने ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, और ये इतनी प्यारी लग रही थी मुझे। इसी तरह से ये भी बहुत ही क्यूट लगी थी।
और ये बहुत ही खूबसूरत से इयर रिंग्स भी मैंने $1 से लिए थे और ये इतने मज़े के, इतने क्यूट लग रहे थे। और आपके पास भी, आपके एरिया में भी कोई नियरेबली कोई इस तरह की फ्रेंचाइज होगी तो प्लीज़ डू विज़िट। इतने मज़े की चीज़ें थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मैंने ये वाली रिंग ली थी, इतनी मज़े की रिंग है ये, पिंक कलर की, और ये इतनी रीज़नेबल लग रही थी। और इसका स्टोन भी चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। और साथ ही में मैंने ये वाले इयर रिंग्स लिए थे, ये भी इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने सारी बेसिकली वो चीज़ें ली थी जो कि मेरे यूज़ में आ जाएंगी। मैंने कोई भी यूज़लेस चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि मुझे इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं। और फिर साथ ही में मैंने एक ये हुदा अमोजी, मतलब ये कोई और कंपनी है ना, तो उसका एक मैंने ब्लश लिया था और आजकल ये इतना ट्रेंडिंग में है और इतना मज़े का लग रहा था। ये 270 में ये बहुत ही ज़्यादा सुपर किस्म का ब्लश था। यू कैन सी बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर था और बिल्कुल भी ये मनी वेस्ट नहीं था, बिल्कुल वो ठीक था कि पैसे मेरे ज़ाया नहीं हुए। पैसे मेरे ने जो भी चीज़ें ली है ना, मेरी कीमत मैंने उनकी वसूल कर ली है। और साथ में एक मैंने ये भी लिया था, ये बहुत ही प्यारा कंगन सा मुझे लग रहा था, ब्रेसलेट भी कह सकते हैं। और इसको वैसे भी इजीली कैरी किया जा सकता है, किसी भी ड्रेस के साथ घर में भी पहन सकती हूँ। एक मैंने ये वाला लिया था। और जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो ये मेरी डायरी है। और मुझे इतना पसंद है, जो भी मेरे माइंड में होता है कि मुझे होता है कि मैं बस उसको कहीं ना कहीं पे लिख दूँ। वैसे तो मैं अपने दिल पे लिखती रहती हूँ लेकिन एक मैंने ये वाली डायरी ली थी और मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ में जो भी, मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छे से मोमेंट्स होंगे वो मैं इसमें नोट डाउन करूँगी। और डायरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाइब्स आते हैं। तो अभी मैंने इस पर राइटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की तो यहाँ पे मैं अपनी सारी मेमोरीज़ वगैरह इसके ऊपर कलेक्ट करूँगी। तो मेरे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा मतलब की चीज़ थी। तो वैसे भी ये बिल्कुल रीज़नेबल है। और इसके साथ ही जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो लिखने से ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं वो भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ अपने लिए ली थी। वैसे और भी वहाँ पे वैरायटी थी लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की ये वाली लगी थी। और फिर यहाँ, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरी वाटर बोतल। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इतनी क्यूट लगी थी और मैंने बहुत सिलेक्शन करके ली थी। तो ये थी मेरी $1 से मैंने शॉपिंग की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।